तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक दिन के लिए मॉनिटर बनने का मौका सिमरन को भी दिया था और उसने स्कूल में पुलिस बुला ली थी, जिससे हम सब बहुत परेशान हुए थे। इसलिए अब इस क्लास की मॉनिटर बनती है दिशु। हाँ, ये मुझे तो पता ही था। और हाँ सिमरन, आइंदा भी अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत करी तो मैं तुम्हें सेक्शन डी में शिफ्ट कर दूंगी। सेक्शन डी? उस क्लास में तुम्हें कभी नहीं जाना चाहती। अंडरस्टैंड? यस मैम। अभी तो तुझसे मॉनिटर का बैग छीना है, जल्दी तुझसे क्लास भी छीन लूंगी। दिशु बेटा क्लास हैंडल करो, मैं अभी आई। चलो अटेंडेंस सब आए, पर सिमरन वो तो आई नहीं है। दिशु ने पक्का मेरी एब्सेंट लगा दी है। हाँ? अरे पर मेरी तो बात भी नहीं की, फिर भी तुमने मेरा नाम क्यों लिख दिया? मैम, ये सिमरन खड़े होके क्लास में नाच रही थी। पर मैम, सिमरन ने तो कोई मस्ती नहीं करी। मैं उसे खुद ही हैंडल कर लूंगी, तुम जगह पे जाओ। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगी। अरे ये मेरे कंपॉक्स में क्या रखा है? झूठी सिमरन, ये भी दिशु का ही काम होगा। दिशु, फर्स्ट का आंसर बताओ। पहले का आंसर 62। ये दिशु तो चीटिंग कर रही है। और सिमरन, तुम सेकंड का, इसका आंसर 42। मैम, सिमरन ने मेरी कॉपी में से देख के आंसर बताया। रिटर्न में तो समझ में आता है सिमरन, तुम तो ओरल टेस्ट में भी चीटिंग कर रही हो। सिमरन, तुम ऑफिस में जाके सीसीटीवी कैमरा चेक करो और दिशु का सच मैम के सामने ले आओ। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है। अरे इनके साथ तो भूमि भी है। इन तीनों ने मिलके तो कैमरा ही तोड़ दिया। इसके आगे की फुटेज कहाँ से देखूं? सिमरन, मुझे भूमि ने बताया तुम मेरे ऑफिस में चोरी कर रही हो। इन्होंने तो सिमरन को ही फंसा दिया। अब सच कैसे सामने आएगा जाने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। क्यों, तुम्हें शर्म वगैरह नहीं आती है क्या? जब मुझे तुम्हें पढ़ाना ही नहीं है तो क्यों मेरी क्लास में बार बार मुंह उठा के आ जाती हो? पर मैं तो आप ही से पढ़ना चाहती हूँ ना। आना चाहती हूँ तुम क्लास के अंदर तो जाओ, क्लास में बैठो। सच में जाओ? हाँ जाओ जाओ। एक सेकेंड सिमरन, लेकिन वहाँ नहीं। अगर तुम्हें मेरी क्लास में पढ़ाई करनी है तो तुम्हें वहाँ नीचे बैठना होगा। क्या हुआ सिमरन, डर गई ना? निकलो क्लास से बाहर। अगर मैम यही चाहती है तो ठीक है। अरे ये सिमरन नीचे बैठने से अच्छा तो क्लास से बाहर चले जाती। वैसे देखो तेरी असली जगह मिल गई सिमरन। चलो सब लिखना स्टार्ट करो। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अरे इसके बोल बोल के लिखने से तो मैं इरिटेट हो रही हूँ। ऑफ नाउन। पर यार सिमरन, तुम मैम के बारे में ऐसा तो मत बोल यार। अरे मैम, ये आपको क्या बोल रही है कि आपको पढ़ाना नहीं आता है? बोल रही है आपसे बदला लेगी नीचे बिठाने का। तुम क्यों उसकी बातें सुन रहे हो? इनफैक्ट अब तो तुम्हें ये मानना चाहिए कि सिमरन इस क्लास में है ही नहीं। मैम गई, रुक अभी इससे बदला लेती हूँ। ओह सॉरी भूमि, मुझे लग रही है। अरे वो मैम ने बोला ना कि ऐसा मानो सिमरन क्लास में नहीं है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दी। क्यों, ये मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, किसने तोड़ा ये? मैम, हमने सिमरन को बहुत मना किया, फिर भी उसने ट्रॉफी तोड़ दी। अरे नहीं मैम, ये सब झूठ बोल रहे हैं, जबकि मैंने इन्हें मना किया था। हम तो तोड़ेंगे और नाम भी तेरा ही लगाएंगे। ऐसा हुआ था। तुम तो मत ही बोलो सिमरन, बेस्ट टीचर की ट्रॉफी भला तुम कैसे सहती? अगर तुम्हें मेरी क्लास में बैठना हो ना सिमरन, तो एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को। एक्सेप्ट करो कि तुम झूठी हो, सिगरेट पीती हो और मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती हो। अगर तुम ये सब एक्सेप्ट कर पाती हो तो ही तुम मेरी क्लास में बैठना। अब क्या सिमरन, कोई सारे झूठे इल्जाम एक्सेप्ट कर लेने चाहिए या फिर ये स्कूल छोड़ देना चाहिए? कमेंट में बताओ। ये कौन है? हाँ? तुम मुझे देख पा रही हो? हाँ, देख पा रही हूँ मतलब? मुझे इतने सालों से कोई नहीं देख पाया, लेकिन तुमने मुझे देखा। मुझे तो ये पागल लग रहा है, भाग लो। पता नहीं कौन था। हाँ? तुम यहाँ पे कैसे आ गए? किससे बात कर रही हो? अरे इतना बड़ा इंसान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? निकल जाओ यहाँ से। सिमरन, तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो? इधर आओ। ये तो सच में किसी को नहीं दिख रहा। हाथ आगे करो। अरे हाँ? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे तो बच्चों, शेर सबसे पहले अपने शिकार को देख के पूंछ हिलाता है। हाँ मालूम है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर वो जंप करता है। चला गया सर। ये नोटिस बच्चों को सुना दो। ब्लब 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 ब्लब। रुको, मैं ही सुना देता हूँ। अरे मैडम, अनर्थ हो गया। सेक्शन डी वालों ने अपने आप को क्लासरूम में लॉक कर लिया है। हे भगवान, अब क्या कर दिया इन सेक्शन डी वालों ने? अरे चलो बच्चों, तुम यही रहो, मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। ठीक है मैम। अरे बच्चों, सेक्शन डी वाले तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं। मैम, मुझे लगता है वो सब डांस कर रहे होंगे। हट, कुछ भी
बोलती है। मुझे तो लगता है वो सब मिलकर समय आ गया है इस पूरी पृथ्वी को खत्म करने का। हमारी पृथ्वी खतरे में है। अरे तुम तो देशों से भी ज्यादा बेवकूफ हो। कहीं उन्होंने एग्जाम पेपर्स तो नहीं चोरी कर लिए? क्योंकि कल वो मुझे ऑफिस में भी दिखे थे। अरे नहीं यार मैम, वो लोग तो पढ़ते ही नहीं है। अरे मैम, प्रिंसिपल सर सुबह से कहीं नहीं दिख रहे। जरूर उन्होंने प्रिंसिपल को लुढ़का के अपनी क्लास में छुपा दिया होगा। नहीं, क्यों मैम, ये सेक्शन डी का दरवाजा क्यों बंद है? भूत भूत, प्रिंसिपल की आत्मा हमसे बदला लेने आ गई। अरे बेवकूफो, जिंदा प्रिंसिपल थे वो उन्हें डरा दिया। अरे मैडम, द्वार खुल गए। क्या? मतलब सेक्शन डी वालों ने क्लास के गेट खोल दिए। अरे जल्दी चलो। हाँ जल्दी चलो। हाँ, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये सेक्शन डी वाले ही है ना? अबे आ की मात्रा, आवे ओ की मात्रा। मैम, आपको पता है सिमरन अफ्रीका से हाथी के दांत लेकर आई है। हाँ? आज सुबह कॉल पे बोल रही थी। ये बात किसी को मत बताना कि मैं अफ्रीका से हाथी के दांत लाई हूँ। आने दो उसको। सिमरन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके पास हाथी के दांत है, ये बात वो सीधे मुंह कभी नहीं बताएगी। पर उसने हाथी के दांत तोड़े कैसे होंगे? अरे मैम, उसने हाथी के दांत खींच खींच के तोड़ दिए होंगे। बेचारा हाथी। तुम दोनों पगला गए हो क्या? हाथी के दांत बहुत मजबूत होते हैं, पर वो हाथी के दांतों का करेगी क्या? अरे मैम, हाथी के दांतों की बहुत कीमत होती है। सिमरन ने ये सब पैसों के लिए किया है। चंद पैसों के लिए लड़की इतना गिर गई। कौन गिर गया मैम? कुछ नहीं। अरे ये सब आज मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। छोड़ो मुझे क्या। सिमरन बेटा, तुमने हाथी के साथ क्या किया? क्या मैम? चुप। मतलब तुमने हाथी के साथ अकेले अकेले सेल्फी ले ली और मुझे बताई भी नहीं? अच्छा, मैं आपको कल दिखाऊंगी। सिमरन, तू कहाँ गई थी? अफ्रीका। तो वहाँ तुझे हाथी मिला था? हाँ मिला था ना, और मैंने उसके दांत। अरे वो तो वहीं रह गए, जाना पड़ेगा। इसका मतलब उसने दांत स्कूल में छुपाए। चलो ढूंढते हैं। दीवार में तो नहीं छुपा दिए। स्टोर रूम में छुपाए होंगे। यहाँ देखते हैं। कहाँ होंगे? लगता है यहाँ पे होंगे। ये सब क्या ढूंढ रहे हैं? जल्दी ढूंढ। सिमरन, मैंने सुना तुम अफ्रीका से हाथी के दांत लेके आई हो। ये आपको किसने कहा सर? दिशु ने। देशु को किसने कहा? तू ही तो सुबह कॉल पे बोल रही थी। अरे वो तो मैं अफ्रीका में हाथी को डांट के आई थी। क्या? आज तो बहुत बुरा फंस गई। अरे तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्योंकि मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। कौन सा धर्म संकट? तुम्हें याद है मुझे कल शादी में जाना है और मुझे ये साड़ी इस्त्री करानी है। अरे मैम, आप चिंता मत करो, मेरे जो मामा है ना वो कपड़े बहुत अच्छे से इस्त्री कर देते हैं। तो तुम फिर छुट्टी की वजह से इस्त्री करवा देना। हाँ मामा, ये मेरी मैम की साड़ी है, इसे इस्त्री कर दो ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आज नहीं कर पाऊंगा। और वो बाहर चले गए, तो किसी और से करा ले। किसी और से कैसे कराऊं? ये देखो, तूने इस्त्री नहीं करवाई तो तूने साड़ी कैसे जला ली? फिर रात को मैंने सोचा कि इसे मैं ही प्रेस कर देती हूँ और मुझसे साड़ी जल गई। अबे खुद को इस्त्री वाली समझती है क्या जो खुद से इस्त्री कर दी? नॉनसेंस। चिल्लाओ मत, मेरी मदद करो। ऐसी सेम साड़ी मैम को मार्केट से जाके लाके दे दे। मैं कल मार्केट में गई, ऐसी सेम साड़ी 10,000 रुपए की थी। अपन इस पे टेप चिपका देते हैं। अरे ये तो अभी भी दिख रहा है। अरे दिखेगा क्यों नहीं, उस पे कागज तो लगाओ। ए बेवकूफो, उस पे ऑरेंज कलर तो करो। ए पागल हो गए हो क्या तुम सब? हाँ, मैं आ गई। सिमरन बेटा, मेरी साड़ी हो गई ना? बहुत अच्छे से करवाई है, आप देखते ही रह जाओगे। जल्दी दो, रात से मैंने मेरी साड़ी को एक बार भी नहीं देखा है। छुट्टी के बाद देती हूँ ना आपको। आप जली हुई साड़ी देख के क्या करोगे? जली हुई मतलब? हाँ, मैं वो कहना चाह रहा है कि आपकी इतनी सुंदर साड़ी को देख के लोग जल जाएंगे। जलेंगे क्यों नहीं, वो पूरी 50,000 की है। मार्केट में तो 10,000 की है। प्रिंसिपल सर बुला रहे, जब तक तुम साड़ी निकाल के रखना, ठीक है? मैम को पता चला उनकी साड़ी मुझसे जल गई है तो मुझे मेरे 10,000 रुपए वापस दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरा क्या होगा? चलो सिमरन, अब मेरी साड़ी लेकर इधर आओ। तू दे क्या ना? अरे तू जा, कोई भी ले आओ। जा दे क्या ना। ये लीजिए मैम आपकी साड़ी। जरा देखो तो कैसी प्रेस करवाई है। अरे वाह बेटा सिमरन, तुमने तो मेरी साड़ी कितनी अच्छे से इस्त्री करवाई है। मैम की साड़ी कैसे सही होगी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। वो देख, अपना रिजल्ट आ गया। सिमरन माखीजा 97%, मतलब फर्स्ट रैंक। दीशु 97%, मतलब मेरा भी फर्स्ट रैंक। दोनों की फर्स्ट रैंक। अपन दोनों में से मॉनिटर कौन बनेगा? मैं बनूंगी, मैं बनूंगी। अपन भी पास हो गए। अरे क्या हो गया बच्चों? मैम, आपने तो हम दोनों को सेम मार्क्स दे दिए, अब हम में से मॉनिटर कौन बनेगा? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है कि मैं मॉनिटर बनाऊं किसे। मैम, इन दोनों की कुश्ती लड़वाओ, लड़ाई में जो भी जीतेगा वो मॉनिटर बनेगा। यहाँ बात पढ़ाई की चल रही है, लड़ाई की नहीं। आइडिया, अब देखना मैं क्या करती हूँ। ऐसा क्या करने वाली है मैम? तो बच्चों, ये है दिशु का बॉक्स और ये है सिमरन का बॉक्स और ये है हमारे वोट्स। तो जिसे भी सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे वो होगा क्लास का मॉनिटर। अरे मैडम, क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ? हाँ माली भैया, आप भी वोट कर सकते हो। अरे सेक्शन डी वाले भी वोट देंगे। पूरा स्कूल वोट कर सकता है, तो वोटिंग शुरू करो। चल चल, अपन भी वोट करते हैं। देख, तेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे वोट दे दिया। हाँ तो उधर देख, माली भैया ने मुझे वोट डाल दिया।
सिमरन थैंक यू। बीजू हाँ भाई। तो बच्चों मैंने वोट्स काउंट कर लिए हैं और दोनों को सेम वोट्स आए 15-15। लेकिन हाँ मैंने अभी तक वोट नहीं किया है। तो मैम आप इतना सोच क्यों रही हो? वो वोट मेरे डब्बे में डाल दो प्लीज। मुझे वोट करो, मैं आपका रोज बैग उठाऊंगी, मैं आपके लिए रोज टिफिन बना के लेके आऊंगी, मैं रोज वोट साफ करूंगी। मैं भी। अब मैं किसे वोट दूँ, सिमरन या दिशु? कमेंट में बताओ। विजय, हाँ? मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है कि तुझे, ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है क्यों भला, सब सब्जेक्ट में फेल होता है, 0 एक नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है, चलो बच्चों सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहे हैं? बच्चों सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर ये देखो। विजय, सिमरन इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। हाँ? हाँ ये क्या है? जोकर का कार्ड। मैंने जोकर का कार्ड उठा लिया, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे सिमरन ये जोकर वोकर कुछ नहीं होता है। नहीं छोड़ूंगा सिमरन। हाँ ये कार्ड मेरे पास कैसे आया? सिमरन, हाँ? सिमरन अब तुम गई। हाँ अरे क्या हुआ? वो बोर्ड पे देखो क्या लिखा है। हाँ कुछ भी तो नहीं लिखा है वहाँ। सिमरन, हाँ नहीं, सर को मत मारो। हाँ भाई सिमरन ये क्या कर रही हो तुम? जी सर ये जोकर आपको। जोकर जोकर का क्या? स्टूपिड, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। खाओ। हाँ हाँ इसमें मकड़ी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रुको। अरे हाँ सिमरन, हाँ नहीं नहीं छोड़ो नहीं। हाँ सॉरी। बेवकूफ लड़की, उसका सर फोड़ दिया तुमने। मजा आया ना सिमरन? सिमरन क्या हुआ है आज तुम्हें? ये जोकर मेरे पीछे पड़ गए और ये जिसके भी पीछे पड़ता है उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। हाँ चल बहन तुझे घर छोड़ दूं। आखिर ये जोकर है कौन? अरे सिमरन को देखा क्या? अभी तो तुम्हारे साथ गई। मैं तो अभी स्कूल आया हूँ। इसका मतलब